हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकास सर आपके अपने चैनल एडुडिस्ट्री पे आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से सोशल साइंस सब्जेक्ट सिविक्स लेके आया हूँ, जो चैप्टर 3 है। हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोग, ये चैप्टर नेम क्या है, नाम क्या दिया हुआ है। कह रहा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा मीन्स होता है कंपटीशन। जैसे अगर हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव होता है 2026 में, तो वहां पे क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा लगा रहता है, कंपटीशन लगा रहता है कि कौन जीतेगा। हम ये अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बोल सकते हैं। संघर्ष, अगर एक नदी नदी के पार स्कूल हो, हमको तो पढ़ने जाना डेली है, लेकिन क्या, नदी क्रॉस करके जाना है, ये एक संघर्ष होता है हमारा कि हाँ ये नदी को क्रॉस डेली करना है, ये हो गया संघर्ष। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोग ये थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का मतलब था चैप्टर क्या है क्या रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अपना आंसर जो है कमेंट में करते रहिएगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? माने बहुत सारे दल जो मिलकर एक संगठन बनाते हैं, वो नहीं है। ये किसमें नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए ठीक है। थोड़ा सा बढ़ने से पहले हम देखना चाहेंगे क्या कि इसमें भारत के अंदर राष्ट्रीय दल कितने हैं। भारत के अंदर राष्ट्रीय दल, ठीक है ना। इसको भारत में राष्ट्रीय दल लिख सकते हैं लोग। पहला कौन है? बीजेपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कब बना था पार्टी? तो 1980 में बना था। कब बना था? 1980 में बना था। अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्टी की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कौन है? भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे इसके अध्यक्ष? डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। चलिए थर्ड थर्ड पार्टी की बात की जाए तो कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात की जाए तो फोर्थ नंबर हमारा हो जाएगा क्या? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। पूछा जाए कि बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी और कौन किए थे? इसकी स्थापना कब की गई थी और कौन किए थे? तब आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। पांचवा नंबर हो जाएगा आपका भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टी, इसको मार्क्सवाद बोला जाता है, ठीक है ना। लिख सकते हैं मार्क्सवाद। एक और है 6 नंबर पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ये हमारी भारत में राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना, भारत में राष्ट्रीय दल है, जो कि ये 6 पार्टी का नाम दिया गया है, ठीक है ना। इसका कब किया गया था? 1984 में किया गया था। आप लोग कमेंट में आंसर लिखे होंगे, ठीक है ना, 1984 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल की बात की जा रही है तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय कौन है? भारतीय जनता पार्टी। कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो पूछा जाए कि बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1980 में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। इसकी कब की गई थी? 1984 में की गई थी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है निर्वाचन हेतु? तो निर्वाचन हेतु है कितना? 543। 543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। कहां से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। कहां से हुई थी? 2005 में हुई थी। राजस्थान से हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो कौन सा दशक था? 1970 के दशक। 1970 के दशक। 1970 के दशक, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए थोड़ा सा। हम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या सिविक्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को जानने का प्रयास करेंगे। 1972 में 1972 में छात्र आंदोलन, 1972 में, सॉरी 1972 नहीं, 1974 में, 1974 में, 1974 में छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन या संपूर्ण क्रांति बोल सकते हैं इसको, संपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है, 1974 में। इसके ये अध्यक्ष कौन थे? क्रांति के अध्यक्ष कौन, नेतृत्व कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। चिपको आंदोलन निम्न से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ों से, पेड़ बचाने से, पेड़ को बचाने से। तो पूछा जाएगा बताइए चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो राज्य की बात की जाए तो राज्य कौन सा था? उत्तराखंड था। राज्य कौन था? उत्तराखंड था। उत्तराखंड, ठीक है ना। जिला कौन था? टेहरी, टेहरी गढ़वाल जिला था। जिला कौन हो जाएगा? टेहरी गढ़वा जिला था। पूछा जाए गांव का नाम क्या था? तो गांव का नाम बताइए वहां का। गांव का क्या था? चिम चिमोल करके था, ठीक है ना। चिमोल, ठीक है। क्या? चिमोल करके था, ठीक है। चलिए चिमोल करके था। पूछा जाएगा बताइए कि ये आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कब हुआ? चिपको आंदोलन कब हुआ? तो चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था कब? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। चिम्बोल, चिमोल सही है ना। 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो उस समय क्या हुआ था कि देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा।
थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आपातकाल कब, उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थे, ये कौन थी, पीएम कौन थी उस समय, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। पूछा जाए कि बताइए कि आपातकाल लागू करने के लिए घोषणा कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये अनुच्छेद कौन सा आता है, अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं, ठीक है ना। तो पूछा जाए बताइए कि जब देश में 1975 में जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री का नाम कौन था, इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। ये कौन से अनुच्छेद से आता है, तो 352 से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी की बात की जाए, नर्मदा घाटी, ठीक है ना, परियोजना। चलिए, नर्मदा घाटी परियोजना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना कब हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक है। इसमें मेगा पाटेकर जो थी, इसके नेतृत्व कर रही थी। नेतृत्व कौन कर रही थी, नेतृत्व कौन कर रही थी, मेगा पाटेकर, मेगा पाटेकर, ठीक है, मेगा पाटेकर। अच्छा, ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ से, ये भी तो समझने की बात है कि नदी जो है निकलती कहाँ से। नर्मदा नदी जो है अमरकंट से, कहाँ से, अमरकंट से, अमरकंट, अमरकंट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंट से निकलती है। किन राज्यों से संबंधित है, राज्यों से पूछ रहा है, तो कौन कौन सा राज्य है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तीनों राज्य हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीनों राज्य हैं, ठीक है। इसमें देखिए पूछा जाएगा कि कब हुआ था नर्मदा घाटी परियोजना, कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। नेतृत्व कौन कर रही थी, मेगा पाटेकर कर रही थी, ठीक है। क्यों, उस पे क्या हो रहा था कि बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे, बड़े बड़े लगभग 30 बांध बनाने का परियोजना था, छोटे छोटे था, उससे मझोले लगभग 135 का करीबन था, और लगभग छोटे जो थे 300 के करीबन। पूछा जाएगा बताइए बड़े बड़े बांध कितने थे, बांध बांध, ठीक है ना। जो बड़े थे लगभग कितने थे, 30, मझोले कितने थे, 135, 135। और छोटे जो थे, छोटे बांध ये कितने थे, 300 के करीबन। कितना था, अगर हम बांध बनाते हैं उससे लाभ भी होता है तो हानि भी होता है। अगर हम बांध बनाते हैं, अगर बांध टूट जाता है तो क्या होगा कि वहां के जितने भी गांव है सब बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ये दह जाते एक प्रकार से कह सकते हैं। इसीलिए उसका नेतृत्व, उसका रुख करने के लिए कौन आए थे, तो मेगा पाटेकर, ठीक है ना, मेगा पाटेकर थी, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। डॉक्टर मेगा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, आगे ना पूछा, अभी बताया पिछले कि हाँ कि मेगा पाटेकर किससे जुड़ी है, तो किससे जुड़ी थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। कौन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की नींव, ठीक है ना, तो कौन सा देश था, तो ब्रिटेन था। कौन था, ब्रिटेन, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कौन सा था, ब्रिटेन था। आप लोग अपना आंसर कमेंट में देते रहिए और देखिए मेरे साथ लास्ट आप कितना सही करते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, अभी भारतीय जनता पार्टी की बताया है कि कब हुआ था, कि जिसको क्या बोलते हैं, बीजेपी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, कमेंट में करके बताइए जल्दी, अध्यक्ष कौन थे, जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, आप लोग को बताना है, ठीक है। कब हुआ था, 1980 में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप लोग उसको भी बता दिए थे कि उसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, आप लोग इसका भी कमेंट में करके बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, कब हुई थी, 1885 में, 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ, 16वीं
16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं की बात की जाए तो कब? अब आप ही खुद से देखिए, इसमें ऑप्शन में कोई दिया नहीं। बताइए, कोई लोकसभा चुनाव हुआ था 2012 में? नहीं हुआ था। 13 में हुआ था? नहीं हुआ था। 15 में? नहीं हुआ था। तो किस में हुआ था? 2014 में हुआ था। देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पीएम कौन बने थे? नरेंद्र मोदी बने थे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये कौन सा हो गया? 16वां हो गया, 16वीं, ठीक है ना। अब पूछा जाएगा 17वीं बताइए, 17वीं कौन सा होगा? 17वीं, तो 17वीं कब हो जाएगा? 2019 हो जाएगा। पूछा जाएगा 18वीं बताइए कि 18वीं कब चुनाव हुआ था लोकसभा का? तो 2024 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2024 हो जाएगा। इस तरह हम लोगों को याद करने में सुविधा होगी, और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग एकदम सही आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या? बीजेपी। बीजेपी का बताइए चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल, ऑप्शन बी सही। आप लोग जानते हैं ना कि बीजेपी कमल का फूल, हर घर में कमल खिलेगा, उनका नारा जो है, हर घर बीजेपी, हर घर बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है? वर्तमान में बताइए कि नेपाल में लोकतंत्र, लोकतंत्र कब स्थापित किया गया? लोकतंत्र कब आया? लोकतंत्र कब आया? 2006 में आया, ठीक है ना। सेवन आइलैंड्स के खिलाफ वहां पे जो वहां के राजा कौन थे? वहां के राजा कौन हुआ करते थे? ज्ञानेन्द्र। ज्ञानेन्द्र ये न थे? ज्ञानेन्द्र। वहां के राजा कौन थे? ज्ञानेन्द्र थे। उनके विरुद्ध एक लोकतंत्र व्यवस्था लाई गई, जिसको गद्दी छोड़ के कौन चले गए? राजा ज्ञानेन्द्र चले गए। और 2006 में नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई। किसकी हुई? लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसीलिए क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में 1977 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977, 1977 की कहानी बताने से पहले हम लोग आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहते हैं। 1977 की कहानी जो है, 1900, हम थोड़ा सा ये लेके चलते 1971। 1971 उस समय इंदिरा गांधी, कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बिहार आई। कहाँ आई थी? बिहार आई। 1971 में इंदिरा गांधी बिहार आई थी। बिहार में क्या हुआ था कि बाढ़ बहुत जोर शोर से, एकदम पूरा भागलपुर के इलाके में आप जाइएगा कभी भी, तो वहां पे बाढ़, माने कि जब भी बारिश का टाइम आता है तो वहां पे बाढ़ देखने को मिलता है। तो वहीं पे इंदिरा गांधी देखने के लिए आई थी कि क्षेत्र में कि कैसे लोग रहते हैं। तो उस समय इंदिरा गांधी ने 1971 में बोला था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। किसका नारा दिया था 1971 में? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के लोग बहुत प्रभावित हुए, बोले कि ये पहली देश की ऐसी प्रधानमंत्री बनेगी जो क्या गरीबी हटाने की बात की जा रही है, कर रही है, ठीक है। तो वही 1971 में क्या किया कि इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया कि गरीबी हटाओ, माने कि गरीबों को समाप्त करने का बात हो रहा था। 1974 में क्या होता है, जब देश की प्रधानमंत्री बन जाती है इंदिरा गांधी, तो 1974 में क्या होता है? 1974 में छात्र आंदोलन करते हैं। छात्र आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। आंदोलन क्यों करते हैं? कि उनका कहना था कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, उनका कहना था कि गरीबी हटा, लेकिन बिहार में तो गरीबी हट ही नहीं रही है। इसके विरोध उन्होंने क्या किया था? आंदोलन करना स्टार्ट किया, जिसका नाम एक और था, क्या? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति था। तो ये छात्र से कुछ नहीं हो रहा था, तो उसके नेतृत्व करने के लिए एक बहुत अच्छे नेता हैं, जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अगर यह अहिंसक तरीके से होगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं, अगर हिंसक रूप से होगा तो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने 1974 में छात्र आंदोलन का या संपूर्ण क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि पहले से ही ये चले गए कहाँ? बिहार से चले गए दिल्ली। दिल्ली में जाके आंदोलन कर रहे थे। उस समय गुजरात के रेलवे कर्मचारी जो थे, वो भी आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि बहुत सारा
आंदोलन हो रहा है तो क्यों ना कुछ एक सरल उपाय ढूंढा जाए। तो वही 1975 में क्या किया उन्होंने, आपातकाल आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है ना, आपातकाल की घोषणा कर दी। अब जितने भी ये आंदोलन कर रहे थे सबको कहां कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा 18 मंथ के बाद। कितने मंथ के बाद, 18 मंथ के बाद, 18 महीना के बाद। ठीक है ना, 18 महीना के बाद इलाहाबाद कोर्ट ने बोला कि जहां से इंदिरा गांधी सांसद थी उनको बोला कि ये हम संसद उनकी क्या करते हैं, रद्द करते हैं। भारत के अंदर फिर से क्या होगा, चुनाव होगा। किसके लिए होगा, तो प्रधानमंत्री के लिए होगा। किसके लिए होगा, प्रधानमंत्री के लिए होगा। तो फर्स्ट टाइम कब, 1977 में एक पार्टी की, जो भी जेल में गए हुए थे वो बाहर निकलते हैं तो एक पार्टी का निर्माण करते हैं। इस पार्टी को क्या बोला जाता है, जनता पार्टी। क्या बोला जाता है, जनता पार्टी। जनता पार्टी, एक जनता पार्टी का निर्माण होता है। जनता पार्टी का निर्माण होता है जो कि उस समय इंदिरा गांधी के विरुद्ध खड़े थे, नॉन कांग्रेसी थे, माने कि कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे। और वो उन्होंने लगभग लगभग 330 सीटें, कितने, 330 सीटें को हासिल कर लिया। फर्स्ट टाइम हुआ था कि इंडिया के अंदर कि बिना कांग्रेस पार्टी के कि जनता पार्टी ने 303 सीटें पे, मैंने कि 303 सीटें पे जीत हासिल की थी। ठीक है, यही कहानी है जो हम थोड़ा सा हम लोग पढ़ने हैं। कह रहा है भारत में 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो कौन सा पार्टी था, जनता पार्टी। जब कब बना था, 1977 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ था। अब नेतृत्व पूछ रहा है, तो नेतृत्व किसका था, तो मोरारजी देसाई का था। किनका था, मोरारजी देसाई का था। कितने सीटें पे जीती थी, तो 303 सीटें था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। वही सेम क्वेश्चन जो हम पीछे आपको बता चुके हैं कि 16वीं कब हुआ था। 16वीं पूछा जाए तो 2014 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 2014 हो जाएगा। अगर 17वीं पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 5 इसमें ऐड कर दीजिएगा, 5 वर्ष और ऐड कर दीजिएगा तो 2000 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो कब हुआ था, 17वीं पूछ रहे हैं ना, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 2019 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिए और देखिए आप लोग कितना सही कर रहे हैं। पढ़ने में आप लोगों को मजा आएगा। हम इतना भी गारंटी देते हैं कि एग्जाम में आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, कहीं से भी नहीं है। अगर सिविक्स चैप्टर से आता है, सिविक्स मतलब कि सब्जेक्ट से आता है, तो आपको कहीं भी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे, बहुजन समाजवादी। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोगों को पीछे हम कमेंट में बता चुके हैं, सॉरी बोर्ड पे बता चुके हैं। 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में। कौन से उसके संस्थापक कौन थे, तो काशीराम। कौन थे, काशीराम। पूछा जाएगा बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। उसके संस्थापक कौन थे, तो काशीराम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में हुआ। कब हुआ, 1971 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा बताइए जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री भारत के अंदर। 1971 में प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो क्या है, बंगला। बंगला क्या है, बंगला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। अब बताइए गठबंधन की सरकार, गठबंधन क्या होता है कि अलग अलग दल, राष्ट्रीय दल के नेता जो भी विधायक वगैरह होते हैं एक में मिल जाते हैं तो गठबंधन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। श्रीलंका कब आजाद हुआ था,
श्रीलंका 1948 में हुआ था। डेट क्या था? 4 फरवरी, 4 फरवरी, ठीक है ना, 1948 को आजाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? कह रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो ये जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। किसमें हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। बोलिविया किस महाद्वीप का हिस्सा है? किस महादेश का हिस्सा? अच्छा, बोलिविया तो कहाँ का? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। देखिए बोलिविया में क्या हुआ था कि वहां के जो गवर्नमेंट थी, जो जो थे वो क्या किए थे कि पानी को पानी को बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी को लीज पे दे दिए थे कि हमको पैसा कमाना है। वहां पे क्या हुआ था, पानी का कीमत बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इसीलिए। ठीक है ना, तो किस महाद्वीप में आता है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? प्र प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। अब बताइए कब हुआ था? चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है ना। अब जिला ये कौन राज हो गया ना, ये राज हो गया। अब पूछा जाएगा जिला बताइए, तो जिला क्या बताइएगा? कि टेहरी गढ़वाल जिला। ठीक है ना, चमोली गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? दल नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, आइए बहुजन समाज पार्टी। कौन नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल। कौन नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिए कि हमको पता चले कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं, कौन सा बच्चे का कितना नंबर आ रहा है। और इतना तो गारंटी देते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बार बार आपको दोहरा रहे हैं कि कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी? 1975 में हुई थी। देश की प्रधानमंत्री कौन थी? बार बार बोल दे रहे हैं, इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। पूछा जाएगा अनुच्छेद बता दीजिए कि कौन सा अनुच्छेद के द्वारा ये आपातकाल की घोषणा होती है, तो क्या बताइएगा? 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? किसे कहा गया? राजनीतिक दल को कहा गया। किसे कहा गया? राजनीतिक दल को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू पारित हुआ? लागू या पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार की बात की जाती है, कहां से आता है? राजस्थान से। कहां से आता है? राजस्थान से। ये राजस्थान से आता है कि राजस्थान राज्य से स्टार्ट होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? RTI बोला जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI बोला जाता है। ठीक है ना, RTI बोला जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति या छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्न से किसने किया था? किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन डी सही हो जाए। कब किया गया था? तो 1974 को। कब? 1974 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी निम्न में से कहा? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही होगा।
इसकी कहानी ये है कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर गांव गांव में शराब की ठेके खुल गई थी, माने कि दुकानें खुल गई थी, जिससे लोग क्या करते थे कि वहां पे पी पी के और काम वगैरह नहीं करते थे। तो वहां के महिलाओं ने इसका विरोध किया, ठीक है ना। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन वहां पर नारा दिया गया, वहां की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ठीक है ना। ये कहा था आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किनके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते, राष्ट्रपति करते। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बताया अभी कि बोलोविया में क्या हुआ था। वहां के जो भी शासक थे तो वो क्या किए थे, पानी की कीमत को बहुराष्ट्रीय कंपनी से बेच दिए थे कि हाँ कि हमको पैसा कमाना है, जिसकी वजह से वहां पानी की कीमत क्या कर रही थी, वृद्धि कर रही थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रही है। क्षेत्रीय माने कि क्षेत्र के, लोकल क्षेत्र के जो पार्टी होते हैं वो वाले, ठीक है। तो इसमें अब लोग देखिए कि क्या हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। बंगला, क्या बंगला किस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह है? किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो किसका? लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय किसमें है? तो एक दलीय प्रणाली किसमें है? चीन में है। एक दलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? वहां पे बार बार एक ही पार्टी जीतती है। इस पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। वो बार बार क्या होती है, वहां पे वही पार्टी जीतती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राजनीतिक दल नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आप लोग बता सकते हैं। तो हम 6 लिखवाए थे कि राजनीतिक दल कौन कौन होते हैं, कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन होता है। जिसमें क्या था कि भारतीय जनता पार्टी भी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और बहुजन समाज पार्टी भी था। इसमें कौन नहीं था? समाजवादी पार्टी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? बताए तो थे अभी कि जो राजा वहां के हुआ करते थे कौन थे? राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र, राजा जो ज्ञानेंद्र थे। कब? 2006 में। कब? 2006 में। 2006 में वहां पे क्या, सेवन सेवन आइलैंड्स, ऐसे ही नाम था, जिसको अपनाने से क्या करते ये क्या करना चाहते थे वहां पे कि मतलब कि वहां पे लोकतंत्र लाना चाहते थे, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक शासन को लाना चाहते थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, तो वहां के राजा, जो राजा क्या थे, ज्ञानेंद्र थे, वो मना कर दिया और वो गद्दी छोड़ के चले गए। तो क्या हुआ कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नेपाल के किस राजा ने सेम क्वेश्चन फिर आ गया क्या? सेम ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974, 1974 बार बार रिपीट कर रहे हैं। 1974 का छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन बोल सकते हैं, आंदोलन, या क्या, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। छात्र आंदोलन या संपूर्ण क्रांति। नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? बार बार रिपीट किए थे। कब हुआ था, कहां से, कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से। किससे हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करता है?
तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद किसमें दिया गया? अनुच्छेद अनुच्छेद 352 में, ठीक है ना, 352। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना कमेंट में आंसर देना मत भूलिए, ठीक है ना। आप लोग अपना आंसर कमेंट में देते रहिए। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? सबसे पुराना कौन है? इसकी स्थापना कब हुई थी? जनता दल की कब हुई थी? 1977 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसीलिए सबसे पुराना कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? वही 7 अलायंस जो बताए हैं, कहाँ बना था? 7 सप्तदलीय कहाँ बना था? कि ये बना था 2006 में। 2006 में कहाँ पे? तो नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे आके वो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? कौन करता है? बस चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? रामविलास पासवान। कौन किए थे? रामविलास पासवान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? दबाव समूह नहीं है तो कौन नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? एक छोटा सा नहीं, एक बोलिए कि क्षेत्रीय पार्टी है, तो कौन है? बीजू जनता दल। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से। किससे है? ओडिशा से। ऑप्शन सी सही हो जाए। किससे है? ओडिशा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से किसके विरुद्ध चिल्ली में जन संघर्ष हुआ था? किसके विरुद्ध? तो सैनिक तानाशाही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सैनिक तानाशाही के विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? किस राज्य का? ये भी क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी है। कैसी पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी है। चलिए, ये कहाँ का है? पंजाब का। ऑप्शन सी सही हो जाए। कहाँ का? पंजाब का। पूछा जाएगा, बताइए कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की राजनीतिक दल है? तो पंजाब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? बार बार रिपीट किए हैं कि 16वीं कब हुआ था? 16वीं कब हुआ था? 2014 में हुआ था। 17वीं पूछा जाए तो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 18वीं पूछा जाए तो कब हो जाएगा? 2024 में हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि पूछ रहा है 2024 में, वो 2024 में कौन है? 18वीं है। कहीं दिया है ऑप्शन में? यहाँ पे दिया हुआ सी में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इस तरह हमारा टोटल कितना क्वेश्चन है? 57 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग कितना सही किए हैं, आप लोग कमेंट में आंसर दे दिए होंगे तो पता चल जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी वीडियो भी आएंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे इतना देर के लिए। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और क्लास को जब भी आप लोग आए तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चे बहुत सारे क्या होंगे कि उनका भी ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्जाम में उनको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। चलिए, ओके।